नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शेयर द नॉलेज में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 2026 आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। 8वां वेतन आयोग आ रहा है। हर 10 साल में एक बार होने वाला बदलाव, जिसका मतलब एक बड़ी सैलरी जंप हो सकता है, खासकर लेवल 1 से 5 वालों के लिए। यह सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बिठाने और हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी क्लर्कों, असिस्टेंट्स और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सही कंपनसेशन सुनिश्चित करने के बारे में है। कई लोगों के लिए इस रिवीजन का मतलब पैसे से कहीं ज्यादा है। यह डिग्निटी, सिक्योरिटी और उनके परिवारों के लिए नए अवसरों के बारे में है। चर्चा असली है। लास्ट बड़ा रिवीजन 2016 में हुआ था और अगले की तैयारी शुरू होने वाली है। हम बताएंगे कि क्या आ रहा है, इसका आपके लिए क्या मतलब है और इस ऐतिहासिक पल के लिए कैसे तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य संख्या है जो 2026 में आपकी नई बेसिक सैलरी तय करेगी। यह एक सिंपल मल्टीप्लायर है। आपकी करंट बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर आपकी नई बेसिक सैलरी मिलती है। 2016 में फैक्टर 2.57 था, जिसने Rs 10,000 को रातों रात Rs 25,700 में बदल दिया था। 2026 के लिए यूनियन एक बड़ी संख्या के लिए जोर दे रही है, लेकिन रियलिस्टिक अनुमान बताते हैं कि यह 1.92, 2.08 या 2.28 हो सकता है। 1.92, 2.08, 3, 2.88। इस संख्या में एक छोटा सा बदलाव भी हर महीने आपकी जेब में हजारों रुपए ज्यादा डाल सकता है। इसे समझने से आपको अपनी फ्यूचर सैलरी के लिए प्लान बनाने, कैलकुलेट करने और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में मदद मिलती है। सिर्फ इंतजार न करें, इन्फॉर्म्ड रहें और इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। फिटमेंट फैक्टर आपकी बड़ी पेचेक का टिकट है। आइए देखें कि ये फिटमेंट फैक्टर आपके लिए क्या मायने रख सकते हैं। लेवल 1, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी Rs 18,000 से बढ़कर Rs 41,040 तक हो सकती है। लेवल 2, Rs 19,900 से Rs 45,040 तक। लेवल 3, Rs 21,700 से लगभग Rs 49,470 डिक्स तक। लेवल 4 और 5 के एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी को हाईएस्ट फैक्टर के साथ क्रमशः Rs 50, राइट 1,140 और Rs 63, 6,576 तक बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग इंक्रीज है, जिनका मतलब बेहतर घर, एजुकेशन और सिक्योरिटी हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि आपकी छलांग कितनी बड़ी होगी। एक संभावित फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए। आपकी बेसिक सैलरी सिर्फ शुरुआत है। डीए और एचआरए जैसे अलाउंस आपकी टोटल सैलरी को कई गुना बढ़ा देते हैं। डीए जो करेंटली लगभग 50% है, रीसेट हो जाएगा और नई सैलरी के साथ नए सिरे से शुरू होगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने पर हजारों रुपए और जुड़ जाएंगे। एचआरए आपके शहर के आधार पर मेट्रो में हर महीने Rs 12,000 ओनली एक्स्ट्रा हो सकता है। अन्य सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस भी आपकी नई पे स्केल के साथ बढ़ेंगे। पेंशनर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि उनकी पे आउट एक्टिव एम्प्लॉय के साथ रिवाइज की जाती है। यह सिर्फ एक पे हाइक नहीं है, यह आपके और आपके परिवार के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड है। 8वां वेतन आयोग पूरे गवर्नमेंट वर्कफोर्स को, एक्टिव और रिटायर्ड, ऊपर उठाता है। अपनी टोटल कंपनसेशन को बढ़ते हुए देखें, न कि सिर्फ अपनी बेसिक सैलरी को। इसका असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हर पहलू पर महसूस होगा। याद रखें, ये नंबर प्रोजेक्शन है। जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं करती, तब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इकोनॉमिक स्टडीज और यूनियनों के साथ नेगोशिएशन शामिल है। सबसे ज्यादा फायदा लेवल 1 से 5 को होने की उम्मीद है, लेकिन सभी को फायदा होगा। ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से इन्फॉर्म्ड रहें, अफवाहों या गलत जानकारी के झांसे में न आएं। सहकर्मियों के साथ अपडेट्स पर चर्चा करें और इस प्रोसेस के आगे बढ़ने पर एक दूसरे का सपोर्ट करें।
सरकार को एम्प्लॉय की जरूरतों को नेशनल फाइनेंस के साथ बैलेंस करना होगा, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक रहें, फ्यूचर ब्राइट है और एक ऐतिहासिक सैलरी जंप बस आने ही वाला हो सकता है।